वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल भी मैं शाम को मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं पहुंच जाऊंगा, बट मैं लेट पहुंचा, इसके कारण भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट एज आई प्रॉमिस्ड, आज के दिन पे मैं 3 वीडियो और कल के दिन पे भी 3 वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, ठीक है। आई गेस आप लोग प्रैक्टिस अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर का पार्ट 1, 2 और 3 पक्का देख लें, क्योंकि जो बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो पार्ट देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। साथ ही साथ हमने अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बोलता है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, एक आर्टिकल है। ठीक है, देखो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है, मैंने बोला है आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना है। क्या? फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 प्लस माइनस। प्लस है मतलब गेन की बात हो रही है, माइनस है मतलब लॉस की बात हो रही है। क्लियर? देखो, तो मुझे पता है एक आर्टिकल है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300। इस आर्टिकल को मैंने बेच दिया कितने में? ₹300 में मैंने इसे मार्केट में बेच दिया। और जब मैंने इसे ₹300 का बेचा तो मुझे क्या हुआ? मुझे 20% का फायदा भी हुआ। क्लियर? अब सोचो, ₹300 में मैंने बेच दिया, एक आर्टिकल था, मैंने 20% ₹300 में उसे बेचा तो मुझे 20% का फायदा हुआ, तो ये तो मेरी फाइनल क्वांटिटी हो गई। ये क्या होगी? मेरी इनिशियल क्वांटिटी। और इनिशियल क्वांटिटी और दूसरे टर्म पे देखें तो यही क्या है? मेरी सेलिंग प्राइस, बेच दिया मैंने। और ये क्या है? मेरी कॉस्ट प्राइस। क्लियर? इतना क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, अभी तक तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता है कि क्या होता है फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात कर रहा था मैं। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है आपका? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आपका 1 प्लस माइनस गेन या लॉस अपॉन 100 ओवर n is number of time this step is taken। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी क्या है? 300। आपने पेपर में तो सीधा यहाँ से लिखना शुरू करना है। आपने लिखना है 300 इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट प्राइस, इनटू 20% का फायदा हुआ है। तो मैंने बोला हमेशा 100 के रेफरेंस में देखते हैं, 20% का फायदा है, इसका मतलब 120/100। जो लोग नहीं समझते वो लोग इस पे डाल के देख लो। आप क्या लिखोगे इस पे? आप लिखोगे 1, क्योंकि फायदा हो रहा है, प्लस 20/100। क्लियर? 120/100 आ गया। वही बात बोलता है 20% का नुकसान हो रहा है तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 100 के रेफरेंस पे 80/100। उसी चीज को यहां पर देख लो। आप बोलोगे 1 माइनस 20/100, दिस कम आउट टू बी 80/100। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? ओके, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। दिस इज 6, दिस इज 5, 6 1 जा 6, 50 जा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया मेरे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास ₹250। ठीक है, इसका मतलब वो आर्टिकल था कितने रुपए का? वो आर्टिकल था आपका ₹250 का आर्टिकल था। क्लियर? आपने तो बस पेपर में यही वाला स्टेप करना है ना। क्लियर? ओके, बोलता है हैड इट बी सोल्ड फॉर ₹235। अब बोलता है कि यार अगर इसी आर्टिकल को मैं ₹235 में बेचूं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेचने की बात कर रहा है? ₹235 में। तो क्या हुआ आपको? देखो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? अब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन योर सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आपको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। क्लियर? और कितने का नुकसान हुआ है? वही उसने पूछा है भाई, लॉस परसेंटेज बताओ। अब मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बताया था। लॉस परसेंटेज क्या होता है?
लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन, बार बार मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर? तो लॉस कितने का हुआ? 250 और 235, इसका मतलब लॉस हुआ आपको 15 रुपए का लॉस हुआ है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100। क्लियर? this will cancel out, 5 2 ja 5 5 ja 5 1 ja 5 3 ja, this come out to be 6%. Loss percentage is 6, option B. क्लियर? क्लियर? देखो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस फंडे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप के डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है, बट आपको अपने एंड से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आप चाहते हो कि आप प्री में अच्छा स्कोर करो। 45 तक स्कोर बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर मेरे पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये एक इनिशिएटिव है उन सब लोगों की मदद करने के लिए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या जो दिन में जॉब करते हैं और जो खाली वीकेंड्स क्लास लेते हैं। इस पे क्या होता है, हम रोज 1-2 क्लासेस तो आपका कंडक्ट करा ही रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स, डजन बोले तो 12, ठीक है, स्कोर बोले तो 20, फोर्टनाइट बोले तो 15, ठीक है, ये सब याद रखना। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट ₹180, ठीक है, डजन पेयर्स मतलब 12 पेयर सॉक्स के, इनका प्राइस कितना कोट किया गया है? इनका प्राइस कोट किया गया है ₹180। क्लियर? देखो हम यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके वही क्वेश्चन है जो आपके सीजीएल में आ चुके हैं। क्लियर? ओके, 12 पेयर कोट करा गया है ₹180 में, आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। मतलब कोट तो इतना किया गया था बट अभी क्या है, 20% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है आपको, 20% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। क्लियर? अच्छा, अब देखो, जो ये डिस्काउंट्स होते हैं या प्रॉफिट होते हैं उसे आपको परसेंटेज को वर्बली कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। 18 हो गया, ठीक है, 180 का 10% कितना होगा? 180 का 10% होगा आपका 18। क्लियर? एक जीरो कम हो गया, तो 20% कितना होगा? 36 होगा। ठीक है, इन सब चीजों को आपको वर्बली करना है, वहां एग्जाम्स पे इन्हें सॉल्व नहीं करना है। तो 180 का 20% देखो 180 का 10% कितना हो गया? 180 का 10% अगर मैं पूछूं तो आपका हो गया 18। ठीक है, अगर मैं पूछता 180 का 5%, तो 10% कैलकुलेट कर लिया, 18 तो 5% कितना होगा? 9। ठीक है, 9। क्लियर? ऐसे ही करके करना होता है, जैसे क्वेश्चंस पूछ दिए 180 का 17.5% कितना होगा। ठीक है, तो इसे वर्बली करना है। 10% कितना होगा? 18। 5% कितना होगा? 9। 18 और 9 करोगे कितना हो गया? 27। 15% पे पहुंच गए। ठीक है, 9 का आधा कर दो तो 2.5% मिल गया, 4.5। ठीक है, तो इस पे 4.5 और ऐड कर दो तो 17.5% मिल जाएंगे। ठीक है, इस सब में प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी आपकी स्पीड अच्छी हो पाएगी। क्लियर? तो 20% डिस्काउंट कर दिया 180 में, इसका मतलब 10% 18 था, 20% कितना हो गया? मैंने 36 रुपए की क्या कर दी? छूट दे दी। क्लियर? अब मैंने 36 रुपए की छूट दे दी, तो जो ये 180 का आर्टिकल था अब ये मुझे कितने में मिलने लग गया? अब ये मुझे मिलने लग गया 144 रुपीज में। क्लियर?
ठीक है, इसका मतलब 12 पेयर सॉक्स के कितने रुपए में अवेलेबल है? 144 रुपीज में अवेलेबल है। इसका मतलब एक पेयर कितने में अवेलेबल होगा? एक पेयर सॉक्स अवेलेबल होगा 12 जा, इसका मतलब रुपीज 12 रुपीज में। 12 रुपीज में एक पेयर अवेलेबल होगा। क्यों? 12 पेयर कितने में है? 144 में है, तो एक पेयर कितने में हो गया? 12 रुपए में हो गया। क्लियर? आपको कितने रुपए की खरीदारी करनी है? 48 रुपीज की खरीदारी करनी है। तो आप इसे क्या करोगे? 48 बनाने के लिए इंटू 4 करोगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा? इंटू 4। इसका मतलब 4 पेयर सॉक्स के आपको अवेलेबल होंगे 48 रुपीज में। क्लियर? तो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, देखो क्या बोलते हैं। ओके, The mark price of a radio set is ₹480. The shopkeepers allowed a discount, gain and जो भी है, ठीक है, if no discount is available, his gain percent would be। जहां भी मार्क प्राइस का क्वेश्चन आता है, मेरा यही मानना है कि आपने ऐसे स्टार्ट कर लेना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्लियर? क्लियर? अच्छा, मैं लेक्चर 1 पे आई गेस ये डिस्कस कर चुके थे। क्लियर? ओके। द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो सेट इज 480 रुपीज। वो बता रहा है मार्क प्राइस कितना है? 480 रुपए। अब देखो, वर्बली करना है सारे कैलकुलेशन, ठीक है, जहां तक हो सकता है। द शॉपकीपर्स अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब शॉपकीपर इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है? 10% का अलाउड कर रहा है डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। 480 का 10% 48। 480 में से 48 को कैंसिल करो, कितना बचेगा? 432। ये सारा वर्बली होना चाहिए आप लोगों का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 432। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ओके। एंड गेन्स 8%। बोलता है कि भाई जो मार्क प्राइस था 480 रुपए, उसमें 10% का डिस्काउंट तो ये देता ही है, उसके बाद भी ये क्या करता है? 8% का गेन करता है। तो गेन तो यहीं पर आता है, यही होता है गेन या लॉस। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितने परसेंट का? 8% का गेन कर रहा है। वैसे तो वर्बली करो तो अगर आपको क्लिक हो, ये 400 है, 400 का 8% 32, 432। कॉस्ट प्राइस आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हो, बट चलो कोई नहीं। अगर आपको क्लिक नहीं होता इस लेवल तक का, तो हम देखें तो अब देखो, क्लियर? फाइनल क्वांटिटी क्या होती है? सेलिंग प्राइस फाइनल क्वांटिटी होगी, मतलब 432 रुपए में चीज बिका, फाइनल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी किसी भी चीज की क्या होगी? उसकी कॉस्ट प्राइस इनिशियल क्वांटिटी होगी, इनटू, क्योंकि उसे इस ट्रांजैक्शन में 8% का गेन हुआ है, तो मैं इसे लिखूंगा 108/100। क्लियर? फाइनल क्वांटिटी क्या है? देखो यहां पे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जो वो क्या था वो ग्राफ जो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था, देखो दोबारा बता देता हूं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस को मार्कअप किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, और इन दोनों के बीच में फाइनल ट्रांजैक्शन होने के बाद या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। बस ये चीज आपने याद रखनी। क्लियर? तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 400। क्लियर? क्लियर? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास? 400। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलता है। बोलता है इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड। बोलता है कि ये जो डिस्काउंट दिया ना, ये डिस्काउंट नहीं देता मैं।
इसका मतलब 480 का आर्टिकल था, 480 में ही बेचता, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होती, 480 ही होती। तो व्हाट वुड बी हिज गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज कितना होता, देखो 400 480, 480 का 400 का 10% 80, 20%, सॉरी 400 का 10% इज 40, 20% 80। तो आप सीधा मार सकते हो यहाँ पे 20% वर्बली, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। बट इनिशियली चलो कोई नहीं, ठीक है। गेन परसेंटेज कितना होगा, मतलब गेन परसेंटेज होगा आपका, गेन कितने का हुआ है ट्रांजेक्शन में, 80 रुपए का गेन हुआ है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना नीचे क्या रखना है हमेशा, कॉस्ट प्राइस। मैं हर बार बोल रहा हूं कि नीचे कॉस्ट प्राइस ही रखना होता है। गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, इस पे नीचे क्या होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है पेपर में। बट मुझे पता है टेंडेंसी सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट कर दिया जाता है, और ऑप्शन ए मिलेगा आपको और आप ऑप्शन ए मार के आ जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। अपॉन दिस 100, दिस 0 0 विल कैंसल आउट, 4 1 जा 4 20, क्लियर। ऑप्शन बी, क्लियर। क्लैरिटी बन रही होगी ना। अगर क्लैरिटी नहीं बन रही है तो आप वीडियो पे बैक करके उसे दोबारा देखो, ठीक है। अगर तब भी क्लैरिटी नहीं बनती है तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना नीचे, ठीक है, या फेसबुक ग्रुप पे लिख देना। आप जो वीडियोस मैं डालता हूँ उस वीडियो के नीचे लिख देना कि सर इस क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं बनी, या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, जो भी क्वेश्चन पे क्लैरिटी नहीं बनेगी। अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी सेम क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, देखो बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, ठीक है। जो आप बोलते हैं हम तो वही करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, ठीक है, 40 आर्टिकल के जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, क्लियर। इससे मुझे देखो, अब देखो क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे रेशियो मिल जाने वाला है इन दोनों का। रेशियो मिल गया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25 ओवर 40, ठीक है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो उस केस में सेलिंग प्राइस कितना है, 40 है। इसका मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 25, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है उस केस में 40 है, ठीक है। ऑप्शन ही लिखना भूल गया मैं, क्लियर, इतनी बात क्लियर। तो क्या पूछा है, ऑब्वियस है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस। तो आपको क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। और उन्होंने वही पूछा है कितने गेन परसेंटेज हुआ है आपको, गेन परसेंट कितना हुआ है, गेन परसेंटेज योर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज योर 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस into 100, क्लियर, क्लियर। 25 1 जा 25, 4 जा 5 4 जा 60% का गेन हुआ। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, 25 का 10% कितना होगा 2.5, तो 25 का 2.5 होगा, और 60% निकालना है तो 2.5 इंटू 6, 15, 25 में 15 जोड़ा 40, मतलब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो गेन परसेंट क्या होगा 60%, ऑप्शन ए ही डाल देता हूं मैं 60%, क्लियर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होते हैं एसएससी सीजीएल की, ट्रस्ट मी गाइस। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता और मैं ज़्यादा आप लोगों को मतलब डिटेल्स में पढ़ा सकता और
पढ़ने वाला बच्चा हो तो इट्स लाइक 45 प्लस तो कहीं जाता ही नहीं है सीजीएल के मैथ्स के पेपर में। आई गेस 50-50 स्कोर्स करे हैं बहुत लोगों ने, ठीक है। कोई भी बहुत बहुत ही सिंपल सा पेपर आता है, इवन मेंस का पेपर में भी 90 प्लस तो एवरेज बच्चा भी कर देता है 100 वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, ठीक है। मतलब इतना कंपटीशन टफ है हर पेपर के लिए। अभी अभी रेलवे का रिसेंटली जो पेपर्स निकला है उसमें उस पे वैकेंसीज के लिए आई गेस 1 करोड़, आई वॉज रीडिंग समवेयर इन न्यूज़पेपर, 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। पता नहीं, कोई भी पेपर आता है तो उसमें करोड़ों के बीच में आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो इस लेवल के लिए compete करने के लिए आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत मतलब या तो फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, ठीक है, तभी हो पाएगा वो, क्लियर। अटेम्प्ट लेते हो आप तो हाफ हार्टेडली नहीं, पूरा फुल थ्रो के साथ। मतलब अगर आपने सोचा है क्लियर करना है तो ये नहीं 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, ये बस बोला जाता है कि 3 घंटे पढ़ के 4 घंटे पढ़ के, ऐसा नहीं है। 12-15 घंटे पढ़ा करो, क्लियर। जितना टाइम है उस सारे टाइम पे पढ़ाई करो, क्लियर। जितना पढ़ोगे उतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने हैं बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो, a loss of 19% gets converted into a profit of 17% when the selling price is increased by 162। 19% का जो नुकसान था वो 17% के फायदे में पहुंच जाता है। कब? जबकि मैं सेलिंग प्राइस को 162 रुपए से क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, बोलता है कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, तो चलो मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, मैं बोल देता हूं कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और मैंने क्या बताया हमेशा उसके साथ एक्स लेना है। यहाँ पे 100 क्यों लिया है, क्योंकि 19% भी निकाल सकता हूँ 17% भी निकाल सकता हूँ। यहीं पे 19.5 या 17.5 होता तो मैं इसे फटाक से 200 कर देता, क्लियर। तो मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ठीक है। अ लॉस ऑफ 19%, 19% का नुकसान हो रहा था एक केस में। 19% का नुकसान मतलब उस टाइम पे आप इस आर्टिकल को 19%, 100 का 19 होगा, 19% का नुकसान मतलब 81x आपने इसका क्या करा था, कोट करा था सेलिंग प्राइस, तभी तो इस केस में आपको 19% का नुकसान हो रहा है, 19% लॉस। दूसरे केस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलता है कि ये जो 81x है यही कन्वर्ट हो जाता है, इस कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिट ऑफ 17%। बोलता है भैया यही चीज यही आर्टिकल पे मुझे 17% का फायदा होता है, 17% प्रॉफिट। इसका मतलब इस केस में आपने यही आर्टिकल जब आप 117x में बेचना शुरू करते हो तो उस केस में आपको 17% प्रॉफिट का फायदा होता है। और ये सब क्या होता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 162 रुपए। इसका मतलब इस केस को अगर मैं इस केस में 162 रुपए और ऐड कर दूं तो मेरा ये केस बनने वाला है, क्लियर। मुझे पता था पहले सेलिंग प्राइस क्या है 81x, वो बोलता है कि अगर इस सेलिंग प्राइस में मैं 162 रुपए और ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, ऐसा सेलिंग प्राइस बन जाएगा जो मुझे 17% का फायदा दे रहा था। यही बोला गया है ना क्वेश्चन में, बस खत्म क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। तो 162 इज इक्वल टू 117x माइनस का 81, ठीक है। ये आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा 162 इज इक्वल टू 36x और x इज इक्वल टू 162 बाय 36। 18 के टेबल से काट दो, 18 9 जा 18 2 जा मतलब 4.5।
तो इस x को यहां पर क्या डाल दो, 4.5 डाल दो, तो ये कितना हो गया, 450। क्लियर, 450, ऑप्शन ए। क्लियर, क्लियर, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल यूट्यूब को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल्दो मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर्स कीजिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, थैंक यू।